हमारा सनातन बोर्ड है ये बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए, बहुत पहले बनना चाहिए था, पर चलिए अभी भी समय की मांग है तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं थी पर वो हमारे ऊपर थोपा गया ना। ये जो विकास जो हो रहा है ये हमारी सबकी मांग है, हमारी जो आगे जो पीढ़ी है ये उनके लिए। रात तक चाहे 2 बजे कोई हमारा कॉल सेंटर भी चल रहा है, अगर किसी को रात को भोजन नहीं मिल रहा हमें फ़ोन करेगा, हम उसे कहते हैं आप 3 बजे आओ, सुबह 4 बजे आओ, आके भोजन खाओ। योगी जी बड़े इंस्पिरेशनल हैं, इंस्पिरेशनल लीडर हैं। अब यूके से आप सोचे तो 4-4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आप समझ लो 40 करोड़ आ रहे तो 10 यूके यहाँ पे समा रहे हैं। इस वक्त हम महाकुंभ की तमाम कहानियां दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ में जो लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आज जब ये सनातन बोर्ड की बैठक में आए हैं तो क्या कुछ अनुभव किया इन्होंने, क्या वाकई में सनातन बोर्ड होना चाहिए इस देश में, इसके अलावा जो है किस संस्था से ये लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से आना हुआ है और महाकुंभ का अनुभव किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर सिख भाई लोग भी हैं और कमाल की बात है, ऑफ कैमरा हमने जब इनसे बात की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया से यहाँ महाकुंभ का अनुभव लेने आए हैं। लंगर चल रहा है, इनका प्रसाद बट रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है ये अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमो नारायण। मेरा नाम दास हैरी जी है, मैं संत प्रदाय दास धर्म फाउंडेशन से हूँ। संत त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज लंदन से मैं आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ का जो मेला, ये हमको ये दर्शन हो रहे हैं साधु संत के, ये संगतों के, देवी के, बड़ा अच्छा हमको लग रहा है। तो बड़ी कृपा हो रही है सब पास से। कब प्लान बना था आपका लंदन से यहाँ आने का? 144 वर्षों का जो ये संयोग बना है, कैसे प्लान तय किया था आपने? मैं आपको जो सही बोलूँ, मेरा तो मन नहीं था, ये मन उन्होंने बना दिया, ऊपर वाले ने बना दिया कि इतने साधु संत संगत इकट्ठ हो रही है इधर, आप घर में क्या कर रहे हो? अच्छा, आपको भी आना चाहिए इधर, आपको ये रूहानियत, ये जो मैं जो कृपा हो रही है आपके अंदर, इधर स्नान करके आपको अपना जन्म सफल करना चाहिए। परमानेंट आप यूके में रहते हैं और कितना दिन हुआ आए हुए आपको यहाँ पर? मुझको अभी तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। कब तक रहना है आपको यहाँ पर अभी? जो गुरु की कृपा होगी। क्या अमृत स्नान करने की पूरी तैयारी है? 29 तारीख को जो अमृत स्नान होने वाला है, कहा जाता है कि अमृत स्नान आपने कर लिया तो जीवन धन्य हो गया। क्या लग रहा है, तैयारी है पूरी? देखो जी, ये जो हम अभी जो मंच में ये साधु संत सब इकट्ठे हुए हैं जी, तो ये एक महाकुंभ तो है ही है इधर, जो हम सब इकट्ठे हुए हैं जी। तो एक साधु संतों का जो उनका आशीर्वाद जो हमको मिलता है वो जंगम तीर्थ है जी। तो हम मानते हैं इतने साधु संत हमके उनके दर्शन कर रहे हैं तो वो ही एक महाकुंभ है। तो हमारे के लिए हम हर रोज हम 1 मिनट 1 पल में हम उनके दर्शन कर ही रहे हैं। क्या कहेंगे, सनातन बोर्ड की बैठक चल रही है, सनातन बोर्ड होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की जो मांग चल रही है क्या वो होना चाहिए? देखो, जो भी सनातन बोर्ड की जो मांग है ये अकेली जो लोग हिंदुस्तान में उनकी नहीं है, ये सबकी है। बिकॉज ये जो विकास जो हो रहा है ये हमारी सबकी मांग है, हमारी जो आगे जो पीढ़ी है ये उनके लिए है। सो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, मैं बोलता हूँ ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान हर एक के ऊपर कृपा करे, तो इस सोच की जो आज हुई है सब इसके साथ जुड़े। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी बड़े इंस्पिरेशनल हैं, इंस्पिरेशनल लीडर हैं। बड़ा विकास उन्होंने लेके आए हैं ये यूपी में। तो आगे हमारी शुभकामना है वो आगे चल के और बड़े काम करें। उनकी व्यवस्थाएं जो भी चीज़ें दिख रही हैं, क्या वो बेहतर है? अवस्थाएं बहुत बड़ी अच्छी है। इतने लोग, जैसे हम विदेशों में देखते हैं एक फुटबॉल स्टेडियम या क्रिकेट स्टेडियम होता है, हम बोलते बहुत भीड़ है, यही तो कंट्रियां इधर आ गई है। तो इतनी व्यवस्था करनी कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। चलिए, क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। कैसा महसूस कर रहे हैं इस महाकुंभ के अनुभव के बारे में बताइए। अभी आज जो ये बैठक चल रही है इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसा अपना ये जो हमारा वक्फ बोर्ड के लिए चल रहा है या सनातन धर्म संसद के लिए, धर्म संसद, ये तो जो हमारा सनातन बोर्ड है ये बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए, बहुत पहले बनना चाहिए था, पर चलिए अभी भी समय की मांग है तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि सनातन बोर्ड की ज़रूरत है, अति आवश्यक है? जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों का, उसी तरीके से सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इस बोर्ड का होना ज़रूरी है।
हिंदुस्तान में ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन पहले से जैसे स्थितियां बनी हैं, जो कुछ बनाया गया, अब इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की भी ज़रूरत नहीं थी, पर वो हमारे ऊपर थोपा गया ना, जिसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान चल रहा है, आपको पता है देश में। तो उसके लिए सनातन बोर्ड की ज़रूरत है। महाकुंभ आए, महाकुंभ का कैसा रहा अनुभव, और योगी जी के लिए क्या कहेंगे, योगी जी की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? योगी जी महान योगी हैं, तभी उन्होंने इतना भव्य, इतना बड़ा कुंभ की सारा व्यवस्था की है, जो इतना आज तक इतने बड़े लोग आए नहीं। एक तो लोगों को पता ही नहीं था कुंभ के बारे में। इस बार जो लोग हैं, छोटे चाहे कोई छोटी उम्र है बड़ी उम्र, सबको पता है कि कुंभ में जाना है, स्नान करने हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। ये इतनी बड़ी आज तक कभी कहीं कोई इतनी बड़ी जो जनसंख्या इकट्ठी हुई नहीं है कभी। बहुत बड़ी संस्था। हमारा कैंप चल रहा है, हमारा अनक्षेत्र चल रहा है सेक्टर 21 में। दास धर्म से जुड़े हुए हैं हम। हमारे संत त्रिलोचन दास जी, महाराज दर्शन दास जी आए हुए हैं यहाँ पर सनातन बोर्ड में, तो उनकी वजह से सारा कुछ चल रही है। चलिए, अनुभव कैसा रहा अभी तक का? कितना दिन हुआ है हुए, कितने दिन अभी रहना है आपको? हमको यहाँ से जब से कुंभ शुरू हुआ है उससे पहले से तैयारियां कर रहे थे। हम तो तब से यहीं पर है, कुंभ में आनंद ले रहे हैं गंगा मैया की गोद का। अमृत स्नान की तैयारी है क्या, जो 29 तारीख को होने? 29 तारीख को स्नान करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सारे हमारा काफ़ी लोग आए हुए हैं, जिसको जो अनक्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अब सारे इकट्ठे जाएंगे स्नान करने। किस शहर से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दास दीपक। आप इसी संस्था से जुड़े हैं जो सेवा कर रही है? फाउंडेशन से हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे दरबार हैं। हमारे गुरुजी संत त्रिलोचन दास जी हैं। तो हमारा भी कैंप 21 सेक्टर में चल रहा है, महावीर मार्ग पे उल्टा किला के पास। तो हमें अन्य क्षेत्र में स्थान मिला है। रोज के हजारों, सुबह से लेके और रात तक, चाहे 2 बजे, कोई हमारा कॉल सेंटर भी चल रहा है। अगर किसी को रात को भोजन नहीं मिल रहा, हमें फ़ोन करेगा, हम उसे कहते हैं आप 3 बजे आओ, सुबह 4 बजे आओ, आके भोजन खाओ। बस हमारे से जो बन सकता है, हमें गुरुजी का आदेश है कि जो तुम्हारे पास आ जाए उसे खाली पेट जाने नहीं देना, बस नहीं जाने जी। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो महाकुंभ का सहयोग बना 144 वर्षों बाद, क्या कहेंगे उसके लिए? महाकुंभ में व्यवस्था तो अच्छी है, ये और भी अच्छी हो सकती थी। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो बुजुर्ग माताएं बहनें आ रही हैं, उनको चलना बहुत पड़ रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रिक बसेस का आयोजन हो जाता, मतलब यहाँ पे अब उपलब्धि हो जाती, बुजुर्गों के लिए कोई स्पेशल चलने के लिए उनको कोई गाड़ियाँ मिल जाती, कुछ ऐसा साधन हो सकता था। और रोड के साइड पे सोने के थोड़े और शिविर बढ़ सकते थे। बहुत बड़ा एफर्ट है भाई। 40 करोड़ कई देशों की पॉपुलेशन यहाँ पे आ रही है। अब यूके से आप सोचे तो 4-4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आप समझ लो 40 करोड़ आ रहे, तो 10 यूके यहाँ पे समा रहे हैं। 40 एकड़ के अंदर आप समझिए 10 यूके की पॉपुलेशन यहाँ आ रही है। तो व्यवस्था तो बहुत बड़ी की है, पर और सुधार हो सकता था। अगले कुंभ में और अच्छी व्यवस्था हो, हम तो यही गुरु महाराज जी से, अपनी गवर्नमेंट से ये विनती करते हैं। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी के लिए, योगी जी महापुरुष हैं, महान नेता हैं, और अब धर्म और राजनीति उसको साथ लेके चलना, समझ लिए कांटों के रास्ते के ऊपर चलने समान है। और वो जो बैलेंस बना के चल रहे हैं, ये ऐसे महान रूह, ये महान संत ही कर सकते हैं। वो नेता कम संत ज्यादा हैं। उन्हें पता है इंसान के अंदर दर्द क्या छिपा है, और वो उसको देखते हुए आगे कार्य कर रहे हैं। इस टाइम वो पूरे सोशल एजेंडा को हैंडल करना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारे में अवेयरनेस, हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को वो एक रास्ता बता रहे हैं कि हाँ भाई, इस रास्ते पे चलना है। गाइडलाइंस अगर हम योगी जी की फॉलो कर गए, तो इस देश का आने वाले युगों में बहुत बड़ा ऊंचाइयों तक छूने का एक कारवां शुरू हो जाएगा, रास्ता शुरू हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए वो बेहतर होंगे अगर अभी से बात की जाए तो? देखिए, डेस्टिनी में हर एक की कुछ ना कुछ ईश्वर ने लिख के भेजा है। प्राइम मिनिस्टर जब एक चाय वाला बन सकता है, तो एक संत क्यों नहीं बन सकता? तो योगदान तो उनको ईश्वर ने देना है।
अगर उनका लिखा होगा तो प्रभु बनेंगे। हाँ, मेहनती हैं, कर्मठ हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो दुनिया का रास्ता दिखाएं, हिंदुस्तान को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह जी। दास। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं पंजाब बटाला से आया हूँ। पंजाब हरियाणा से। कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं इस महाकुंभ के बारे में पहले बताइए। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, संत महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। और जैसे हमारा दास धर्म शिविर चल रहा है सेक्टर 21 में, वहाँ गुरु महाराज जी ने हमें सभी संतों की सेवा के लिए बुलाया है। सभी संतों की सेवा कर रहे हैं, बड़े से लंगर छका रहे हैं, सब संतों को बढ़िया रहने का अरेंजमेंट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सभी संतों के दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। कितने दिन हुआ सेवा करते हुए आप लोगों को? मेरे को भी एक हफ्ता ही हुआ है, मैं एक हफ्ते से ही आया हूँ। हमारा तो जो दास धर्म शिविर स्थल है वो तो जब से स्टार्टिंग है तब से ही चल रहा है, 10 जनवरी से ही चल रहा है। तो लेकिन हम लोग एक हफ्ते से आए हैं, टर्म बाय टर्म आते हैं। हमारी गुरु महाराज जी की साथ संगत पूरे विश्व में है, तो उस हिसाब से ही संगत आती है, उस हिसाब से ही टर्म बाय टर्म आते हैं। अमृत स्नान जो होता है, शाही स्नान, सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी बैठक चल रही है यहाँ पर। क्या लग रहा है, सनातन बोर्ड होना चाहिए? जी, सब संत महापुरुषों की जो कृपा हो रही है, जब सब संत महापुरुषों का जो इस बार वो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन को बचाने के लिए सनातन धर्म तो जरूरी है, वो तो होना चाहिए। एक सवाल ये है, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? जी, हम लोग आए हैं 1100-1150 किलोमीटर चल के हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है रोड्स का, और यहाँ पे आके प्रशासन बहुत बढ़िया कार्य किया है। और इतनी करोड़ों के हिसाब से संगत आ रही है, सबको संभालना, देख रेख करना बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे सिख समाज के लोग, ये थे हमारे सनातन धर्म के लोग, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस सनातन बोर्ड की बैठक में जब आपका आना हुआ तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? पहला ये सवाल था। दूसरा, योगी पर किस तरीके का अनुभव रहा, और देखा जाए तो पूरी तरीके से ये अनुभव काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी बेहतर रहा। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।